1182 ईस्वी में एक ईसाई दस्ते ने हिजाज से मिस्र को वापस जाने वाले हाजियों के काफिले पर हमला किया और इसे लूट लिया। एक मिस्री वाक़या निगार मोहम्मद फरीद लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बेटी भी इस काफिले में थी, लेकिन किसी और मुअर्रिख या इस वक्त के वाक़या निगार ने ऐसा कोई वाक़या नहीं लिखा। ताहम एक इशारा एक वाक़या निगार की तहरीर से मिलता है जो कि कुछ इस तरह से है। वो लिखता है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इत्तला मिली कि रिचनाल्ड की फौज ने मिस्र के एक काफिले को लूट लिया है, तो सुल्तान अयूबी की गजबनाक और गरजदार आवाज़ सुनाई दी, वो मेरी बेटी थी, मैं इसका इंतकाम लूंगा। काफिले में कोई नौजवान लड़की थी जिसे सलीबी उठा कर ले गए थे। सुल्तान अयूबी ने इसी वक्त कसम खाई कि रिचनाल्ड को मैं आज से अपना जाती दुश्मन समझता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि इसे अपने हाथों से जहन्नम रसीद करूंगा। सुल्तान अयूबी ने असाइयों को सबक सिखाने के लिए हतीन के मकाम को मैदान जंग बनाने का फैसला किया। हतीन दरअसल फलस्तीन का एक गुमनाम सा गांव था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे वो इज्जत बख्शी कि ईसाई दुनिया के जंगी मुबस्सिर आज भी तज्जिए करते नजर आते हैं कि सलीबी जंगों के इस हीरो ने दुश्मन को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी कि सलीबियों के एक के सिवा बाकी तमाम हुक्मरान जंगी कैदी बन चुके थे। सुल्तान अयूबी हमेशा जुम्मे के मुबारक दिन लड़ाई के लिए कूच किया करते थे और हतीन को कूच करने के लिए भी सुल्तान ने जुम्मे का दिन मुंतखब किया। ये 15 मार्च 1987 ईस्वी का दिन था। सुल्तान ने फौज का एक हिस्सा साथ लिया और करक के किले के करीब खेमा जन हो गए। सलीबी जासूसों ने फौरन अपने इत्तेहादी अफवाज को खबरें भेजी कि सुल्तान अयूबी करक के करीब खेमा जन हो गया है। इससे ये मतलब लिया गया कि सुल्तान करक का मुहासरा करेंगे, लेकिन सुल्तान का मकसद हज से वापस आने वाले मिस्र और शाम के काफिलों की हिफाजत थी, क्योंकि इन पर करक के करीब ही हमले हुआ करते थे। हाजियों के काफिले गुजर जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 28 मई 1187 ईस्वी के रोज मिस्र और शाम के करीब एक जगह पर पड़ाव डाला। सुल्तान का ये इरादा था कि मिस्र और शाम की फौजें इससे आ मिलेंगी। सुल्तान का बड़ा बेटा अब्दुल मालिक अल फैसल, जिसकी उम्र 16 साल थी, एक मशहूर सिपा सलार मुजफ्फरुद्दीन के साथ जा मिला। इस तरह सुल्तान की सारी फौज जमा हो गई। सुल्तान ने अपने सालारों को हिदायत देने के लिए आखिरी बार जमा किया और कहा, मेरे रफीको, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। दिलों से अपने अजीजों और अपने घर वालों का ख्याल निकाल दो और दिलों में किबला अव्वल को बसा लो और दिलों में खुदाए जुल जलाल का इसम मुबारक नक्श कर लो, जिसने हमें यह शहादत बख्शी कि हम किबला अव्वल को आजाद करवाएं और अपनी बेटियों की बेइज्जती का इंतकाम लें जो कि कफार के हाथों बेआबरू हुई। हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम है और आपका मुकाबला 7 सलीबी फौजों के साथ है, जिनके बेशतर नाइट सर से लेकर पांव तक जरे बकदर में डूबे हुए हैं। सुल्तान ने कहा कि आप जानते हैं मैं हर जंग जुम्मे के मुबारक दिन करता हूँ। मैं इस वक्त आगे बढ़ूंगा जब मस्जिदों में कौम खुतबा सुन रही होगी। ये वक्त कबूलियत का होता है। सलीबियों को एक और धोखा ये हुआ कि सुल्तान अयूबी अक्सर छापा मार किस्म की जंग लड़ा करते थे, जिसके जरिए कम से कम नफरी से दुश्मन के ज्यादा तादाद पर जर्ब लगाओ और भागो के असूलों पर अमल होता था। सलीबी फौज किलाबीनों में थी और बाहर भी थी। सुल्तान अयूबी ने तेजी से फौज को इस तरह डिप्लॉय किया कि जेलगैरी, जहां पर सिर्फ एक ही तालाब था, सुल्तान ने इस तालाब पर कब्जा कर लिया। सलीबियों की एक फौज ने सिफोरिया के मकाम पर अपना पेड़ाव डाला, लेकिन सुल्तान अयूबी आगे बढ़कर मुकाबला करने के बजाय तिब्रिया के मकाम पर रुके रहे। वो दरअसल सलीबियों को हतीन के मकाम पर लाना चाहते थे। जब सलीबी आगे आते नजर न आए तो सुल्तान ने प्यादा दस्ते जरा आगे भेजे और खुद हल्का रिसाला लेकर तिब्रिया पर हमला कर दिया और हुक्म दिया कि तिब्रिया को तबाह बर्बाद करके शहर को आग लगा दी जाए, क्योंकि तिब्रिया का किला जरा हटकर था। फौज किले में थी। शहर को बचाने के लिए फौज किले से निकलकर शहर को रवाना हुई। सुल्तान अयूबी ने इसका रास्ता रोक लिया। सलेबियों की फौज जो किले से निकलकर आई थी, इनकी कमान रिचनाल्ड के हाथ में थी। तिब्रिया की टिकरियों पर इसकी फौज और सुल्तान अयूबी के सिपाहियों के आमने सामने लड़ाई हुई। काजी बहाउद्दीन शिदात इस लड़ाई का आंखों देखा हाल इन अल्फाज में बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि दोनों फौजों के सवारों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हिराइवल के सवार तीर चलाते आ रहे थे। सलीबियों को मौत नजर आने लगी थी और मुसलमानों को पीछे दरिया और सामने दुश्मन नजर आ रहा था।
पीछे हटने के लिए इनके पास कोई जगह न थी, सो यूं दोनों फौजों ने इतने कहर से लड़ी कि इनकी मिसाल तारीख पेश नहीं कर सकती। सारा दिन लड़ाई जारी रही। रात को मुसलमान छापामारों ने दुश्मन को परेशान रखा। दुश्मन की फौज और घोड़े प्यासे थे, लेकिन पानी पर मुसलमान काबिज थे। छापामार दुश्मन को पानी की तलाश में जाने भी नहीं देते थे। अगले रोज सलीबियों ने टेकरियों पर चढ़कर लड़ाई लड़ी। मुसलमान बढ़ चढ़कर हमला करते गए, मगर सलीबी बुलंदियों से फायदा उठा रहे थे। मुसलमानों का रिसाला चूंकि हल्का था, इसलिए उन्होंने टेकरियों का घेराव करके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। प्यादा तीर अंदाजों ने इनके सरों के ऊपर से तीर बरसाए। इतने में सलीबियों ने देखा कि इनके कमांडर का झंडा नजर नहीं आ रहा। हुआ दरअसल यूं था कि इनका बादशाह मैदान जंग से भाग गया था। हालांकि इसने सलीब आजम पर हाथ रखकर अपने इत्तेहादियों का वफादार रहने और पीठ न दिखाने का हलफ उठाया था। सलीबियों के भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। अब सलीबी दिफाई जंग लड़ रहे थे। बुलंदी इनकी मदद कर रही थी। मुसलमानों ने लकड़ियां जमा करके सलीबियों के इर्द गिर्द आग लगा दी। रात को सुल्तान अयूबी की फौज घास और लकड़ियां जमा करती और आग तेज करती रहती। दिन भर के थके प्यासे सलीबी टिकरियों पर झुलसने लगे। इनमें से एक दस्ते ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने इनमें से किसी एक को भी जिंदा न जाने दिया। दूसरे दिन सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए। 3 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज सुल्तान अयूबी ने अपने मंसूबे पर अमल शुरू किया, जो कि सुल्तान ने हतीन के लिए बनाया था। ये भी जुमे का मुबारक दिन था। सुल्तान के जासूस ने सुल्तान को बता दिया था कि सलीबियों की फौज ने इत्तेहाद कर लिया है, लिहाजा सुल्तान अयूबी की जंगी कुव्वत जो थी वो तो सो थी। सुल्तान ने अपनी चालों, फौज की तकसीम, नकलो हरकत के अंदाज सोच लिए थे। सुल्तान दुश्मन को बड़ी खूबी से हतीन में ले आए थे। इर्द गिर्द की किलाबंदियों और आबादियों पर सुल्तान पहले ही काबिज थे। पानी भी सुल्तान के कब्जे में था और मौसम का कहर भी सुल्तान के हक में था। दुश्मन हतीन में आया तो वो जान न सका कि वो दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की निहायत खूबी और तकसीम से डिप्लाई की हुई फौज के नरगे में आ चुके हैं। सुल्तान अयूबी के छापामारों ने दुश्मन की देखभाल की, चौकियों और गश्ती पहरेदारों को तहस नहस कर दिया। अयूबी फौज ने न तो रात और न ही दिन को उन्हें आराम करने दिया। अयूबी फौज रात को दुश्मन को न आराम करने देते और न ही जर्नलों को सोचने की मोहलत देते। बल आखिर 4 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज सुल्तान अयूबी की फौज के दरमियानी हिस्से ने आमने सामने होकर जंग लड़ी। टेकरियों की वजह से मैदान जंग तंग था। सलीबी इधर उधर से आगे बढ़ने की कोशिश करते तो मुसलमानों का लाइट रिसाला हरकत में आ जाता। तीर अंदाज बुलंदियों पर थे, जहां से वो सलीबियों पर तीरों का मी बरसा रहे थे। सुल्तान अयूबी की कैफियत यह थी कि सुल्तान कभी नीचे और कभी ऊपर चढ़ते और इनकी बर्क रफ्तार कासिद सुल्तान के पास पैगामात ला रहे थे। सलीबी नाइट्स की जरा उन्हें जला रही थी। इनके घोड़े प्यासे थे और पानी सामने होने की वजह से इनकी प्यास में मजीद इजाफा हो रहा था। सलीबियों ने कमक मंगवा कर एक जवाबी हमला किया, जो कि इनकी आखिरी उम्मीद थी। जहां उन्होंने हमला किया वहां इनकी कमान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के एक सलार तकियुद्दीन के हाथ में थी। तकियुद्दीन ने हमला रोकने के लिए अपने दस्तों को नीम दायरे की शक्ल में कर दिया। दुश्मन सीधा और सरपट आया। तकियुद्दीन ने नीम दायरे के सिरे बंद कर दिए और सलीबी घेरे में आ गए। मुसलमान सवारों ने उन्हें काट डाला। अब जंगी सूरत हाल ये थी कि सलीबी हतीन के मैदान में दिफाई जंग लड़ रहे थे। हतीन से दूर इनका अगर कोई दस्ता रह गया था तो वो भी मुसलमानों के हाथों बेकार हो चुका था। और ये पहला और आखिरी मौका था कि इका का पादरी यानी मुहाफिज सलीब आजम अपनी सलीब के साथ मैदान जंग में मौजूद था। यानी जिस सलीब पर सलीबियों ने इस्लाम को खत्म करने के लिए हलफ उठाए थे, वो सलीब मैदान जंग में लाई गई थी, मगर सलीबी बादशाहों ने पीठ दिखाना शुरू कर दी थी। गाय ऑफ लुआजनान अपने 2 साथियों के साथ भाग रहा था। इसे मुसलमान सवारों ने देख लिया और उन्हें जिंदा पकड़ लिया। इका का पादरी इस जंग में मारा गया और सलीब आजम मुसलमानों के कब्जे में आ गई। जबकि इस रोज की तहरीरों से पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीब वहां के ईसाइयों को एहतराम से लुटा दी। शाम तक जंग हतीन का फैसला हो चुका था। सलीबियों के जानी नुकसान का कोई शुमार न था। बाकी फौज ने हथियार डाल दिए थे। सुल्तान अयूबी के सामने जो कैदी लाए गए थे,
इसमें रिमांड के सिवा बाकी 6 इत्तेहादी भी थे, जिसमें करक का गवर्नर रिचनार्ड भी था, जिसे सुल्तान ने अपने हाथों कत्ल करने की कसम खाई थी। गाजी बहाउद्दीन ज़करिया शेदाद लिखते हैं कि सुल्तान अयूबी ने सलीबी बादशाह जैफरे को शरबत पेश किया। जैफरे ने आधा शरबत पीकर गिलास रिचनार्ड को दे दिया। रिचनार्ड शरबत पीने लगा तो सुल्तान अयूबी ने अपने तुर्जमान से गरज कर कहा, इस रिचनार्ड से कहो कि इसे मैंने नहीं अपने बादशाह ने शरबत दिया है। अहले अरब मेजबान सिर्फ इसे शरबत पेश करते हैं जिनकी वो जान बख्श चुके होते हैं, सो मैंने रिचनार्ड को शरबत पेश नहीं किया। सुल्तान ने खादमों से कहा कि इन सब को खाने पर बिठाओ। जब सब खाने वाले खेमे में जाकर खाना खाने लगे तो सुल्तान ने जैफरे और रिचनार्ड को अपने खेमे में बुलाया। सुल्तान ने रिचनार्ड से कहा कि तुम हमेशा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते आए हो, तुम्हारी निजाहत इसी में है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। रिचनार्ड ने इनकार कर दिया। सुल्तान अयूबी ने कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सुल्तान ने तलवार निकाली और इसका गला काट दिया। सुल्तान ने नफरत के लहजे में हुक्म दिया, इस नापाक लाश को बाहर फेंक दो। सलीबी बादशाह जैफरे ने जब अपने इत्तेहादी का ये इंजाम देखा तो इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो समझ गया कि अब इसकी बारी है। सुल्तान अयूबी ने इसे देखा तो आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रख दिया और तहम्मुल से कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं करते, लेकिन इसके गुनाह ऐसे थे कि मुझे इसे अपने हाथों से कत्ल करने की कसम खाना पड़ी। हतीन की फतह इसलिए भी अहम थी कि सुल्तान अयूबी ने अर्ज फलस्तीन का दरवाजा तोड़ लिया था और इसमें दाखिल हो चुके थे। इतना वसी इलाका फतह करने के बाद सुल्तान अयूबी के लिए बैतुल मुक़द्दस को फतह करना आसान था। सब्सक्राइब।